सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सलाम। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। आज खुशी और आनंद के साथ मैं एक बार फिर से आपकी और परमेश्वर की हजूरी में आया हूं, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को सुनते हैं, इनका आंसर देते हैं। और खूबसूरत वचन के साथ एक बार फिर से मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप सबके बीच में हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन ज़रूर हम सबके लिए प्रभावशाली और फ्रूटफुल होगा, फलवंत होगा। और जितने भी मेरे बहन भाई आज वचन को साझा करेंगे परमेश्वर के लोगों के साथ, अपने बहनों भाइयों के साथ, मैं सबके लिए दुआ करता हूं कि परमेश्वर सबको स्वर्गीय बुद्धि से नवाजे और ऐसी तौफीक दे कि हम इस जिम्मेवारी को बखूबी निभा सकें और परमेश्वर को उससे आदर मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। बाइबल का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हम जिंदे परमेश्वर की उपासना करते हैं और परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में है। आए हम दुआ करें। हालेलुया। सच्चे और जिंदे परवरदिगार परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान और सर्वशक्तिमान अनुग्रह करने वाले पिता हैं प्रभु, दया से भरे हुए कंपैशनेट फादर हैं प्रभु। पिता का जो हृदय आपका प्रभु, आप अपने बेटे और बेटियों को आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु संतान होने का अधिकार दिया और अपने बेटे बेटियों को आप संभालते हैं। हर परिस्थिति में पिता परमेश्वर अंग संग रहते हैं और पिता कवरिंग में, प्रोटेक्शन में लेके आते हैं प्रभु और प्यार करते हैं। आपकी बेइंतहा मोहब्बत के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु और विश्वास करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं प्रभु। आपने अपने लोगों को, अपने चेलों को, अपने बेटे और बेटियों को सिखाया और उसके बाद कहा कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो दूसरों को सिखाओ। और प्रभु आपने वायदा किया कि इस जमाने के तमाम होने तक मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। हम उन्हीं वायदों को, उन वाचाओं को घोषित करते हैं प्रभु, याद करते हैं। आपने यहोशू को कहा कि जहां कहीं तुम जाओगे मैं तुम्हारे संग हूं, और वचन पर मनन करने के लिए हिदायत दी। और उसी बात को राजा दाऊद सेकंड करता है साम्स की किताब में कि निरंतर वो दिन रात आपकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आज जो भी वचन मैं साझा करूं, मैं विश्वास करता हूं कि हम सब की जिंदगियों के लिए फलवंत होगा और आशीष का सबब होगा प्रभु। और जितने भी मेरे बहन भाई आज वचन को साझा करें, उन सब के लिए मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं आपकी दी हुई तौफीक के द्वारा, आपके दिए हुए अनुग्रह के द्वारा प्रभु वो प्रभावशाली हो और सबकी जिंदगियों के लिए आशीष का सबब हो। ये प्रार्थना मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन, आमीन। आज डिसाइड करें, एक बात मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। डिसाइड टू बी अ ब्लेसिंग टू एवरीवन। डिसाइड टू बी अ ब्लेसिंग टू एवरीवन you meet today. I repeat, decide to be a blessing to everyone you meet today. Forgive anyone who has hurt you and leave unresolved circumstances in God's hand. ऐसा करने से परमेश्वरीय, ईश्वरीय शांति जो है वो आपके हृदय में प्रवेश करेगी। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, उसकी दूसरी आयत से, पहली आयत से पढ़ लेते हैं। पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं, वचन को देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जो इन 2-3 वर्सेस में हम देखते हैं कि पिता जो परमेश्वर है वो भी मौजूद है, पुत्र भी मौजूद है और
पवित्र आत्मा भी मौजूद है यहां। पिता ने शब्द के द्वारा कह दिया, और शब्द प्रभु यीशु मसीह को संबोधित करते हुए यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना की किताब पहले ही अध्याय में, कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, और वो प्रभु यीशु मसीह को शब्द के रूप में प्रस्तुत करता है या कहता है, लिखता है। और यहां शब्द के द्वारा परमेश्वर ने कह दिया उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। और यहां परमेश्वर का आत्मा जो है वो गहरे जल के ऊपर मंडराता। पवित्र आत्मा की मौजूदगी भी है, पिता भी यहां मौजूद है, पुत्र भी मौजूद है और पवित्र आत्मा भी मौजूद है। शुरुआत से ही परमेश्वर की उपस्थिति, जो ट्रियून गॉड है, ट्रिनिटी है जिसको हम बोलते हैं, उन तीनों की मौजूदगी एक साथ सृष्टि को रचने से पहले ही वो सब एक साथ मौजूद हैं, और उनके द्वारा ही सब कुछ रचा गया, उनके द्वारा ही हम भी बनाए गए। और जब हम 26 आयत में आते हैं पहले अध्याय की, और वहां लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। क्या लिखा? हम बनाएं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। क्यों परमेश्वर ने कहा हम बनाएं? क्योंकि वहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की मौजूदगी है। ट्रियून गॉड, ट्रिनिटी की जब हम बात करते हैं तो ट्रियून गॉड तीनों ने मिलकर मनुष्य की जो है रचना करी, बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और इसकी 27 आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। यहां तीनों मौजूद हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इस तभी तो परमेश्वर ने कहा, आओ हम मिलकर, लेट अस मेक men in our own image, the image of God, we are the image of God, we are, and और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें संतान होने का भी अधिकार मिला। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जो ट्रिनिटी की हम बात करते हैं, या जब हम पिता का एक जो बड़ी अथॉरिटी जो पुत्र को उसके बाद सौंपी गई, जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं और गॉस्पल्स को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बहुत सी भविष्यवाणियां हुई। वो हमारा उस टॉपिक पे मैं नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के लिए हुई, और बहुत सारे जो भविष्यद्वक्ता थे उनके द्वारा। और ये पहले से ही प्लान था कि सृष्टि को, मनुष्य जाति को बरकरार रखने के लिए, बचाने के लिए, और किस तरह से सब कुछ होगा। और प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो उनकी सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु मसीह के कुछ एक ऐसे सेवकाई के दौरान जो किए गए कार्य, और कुछ ऐसे कार्य जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, और उसमें परमेश्वर की उपस्थिति को हम देखेंगे, तीनों की, ट्रियून गॉड की उपस्थिति को, उसकी प्रेजेंस को, कि पिता किस तरह से अपने पुत्र से प्रसन्न है। मत्ती रचित सुसमाचार, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3, पढ़ लेते हैं इसको। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 16 and 17। यहां इस तरह से लिखा है,
और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। सो पिता का हृदय देखो, जब जो जिस कार्य के लिए या जिस बुलाहट के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, उसको पूरा करते हुए देखते हुए प्रभु पिता ने जो उस समय स्वर्ग खुल गया और आकाशवाणी स्वर्ग से हो रही है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, यहां लिखा है कि पवित्र आत्मा वहां कबूतर के नाई, यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन में कबूतर है, इंग्लिश में डव लिखा हुआ है। और पवित्र आत्मा की मौजूदगी है, पुत्र प्रभु यीशु की मौजूदगी वहां पर है, और पिता जो ओपन हेवंस, खुले स्वर्ग के बीच में से जो आकाशवाणी, जो पिता की आवाज है पुत्र के लिए, वो ये है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। यहां तीनों की मौजूदगी है, पिता मौजूद है एक समय पर, एक ही टाइम में पिता की मौजूदगी, पुत्र की मौजूदगी और पवित्र आत्मा की मौजूदगी। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम आगे इस चीज को देखते हैं और परमेश्वर के कार्यों को देखते अपनी जिंदगी में होते हुए, और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में इसके इसी बुक किताब के 17वें अध्याय को हम पढ़ते हैं, ट्रांसफिगरेशन के टाइम को देखते हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह, इसको पढ़ लेते हैं। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहां 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। अब देखो यहां पर परमेश्वर की जो खुले स्वर्ग की जो जो एक्सपीरियंस है, प्रभु यीशु मसीह जब जब उन्होंने प्रार्थना के लिए एकांत में ले गए पहाड़ पर, और अपने साथ याकूब और यूहन्ना को भी ले गए और पतरस को भी ले गए, इन तीनों को जब साथ लेके गए, और वहां पर ये जो खुले स्वर्ग का अनुभव है, ये उन तीनों को भी, जो जो न्यू लीडर्स थे उनको भी हुआ, और जो पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में से जो पहले लीडर्स थे, जो मूसा और एलिया, वो प्रभु यीशु मसीह से बातें करने लगे। ये देखो परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस का क्या कितना बड़ा रिजल्ट है कि स्वर्ग, खुला स्वर्ग है वहां पर, और खुले स्वर्ग के अनुभव में मूसा और एलिया डिस्कशन के लिए, बातें करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ है वहां पर। और यहां वहां पर पतरस रिकॉग्नाइज करता है कि ये एलिया और मूसा है। क्या पतरस ने कभी देखा था उन दोनों को? नहीं, लेकिन वो स्पिरिट में थे, वो आत्मा में, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो रिकॉग्नाइज कर पाया कि ये कौन है, क्योंकि उस समय परमेश्वर की भरपूर उपस्थिति वहां थी। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए उनको ले गए थे, और स्वर्ग खुल गया, और खुले स्वर्ग के अनुभव में पतरस वहां पर आत्मा में वो सब पहचान पाया और रिकॉग्नाइज कर पाया कि ये मूसा है और ये एलिया है। इसलिए उसने कहा, यहां बहुत एक बड़ी बात को वहां रखा कि हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हालेलुया। क्या ही बड़ी बात है ये परमेश्वर के लोगों के लिए। और हम
इसको और आगे देखते हैं जिंदगी में कि परमेश्वर के आत्मा का और परमेश्वर की उपस्थिति का रिजल्ट किस तरह से जिंदगियों में आता है। मैथ्यू मैथ्यू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 32 को देख लें, 27 आयत की 32 आयत से यह लिखा है, बाहर जाते समय उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने बेगार में उसे पकड़ा और उसका क्रूस उठाकर ले चले। जब यीशु मसीह अपने क्रूस उठाकर गुलगत्ता पहाड़ तक जा रहे थे, रोमी साम्राज्य के जो सैनिक थे वो साथ थे। उन्होंने रास्ते में एक समय ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह से अपनी क्रूस उठाई नहीं जा रही थी, बहुत भारी थी वो। और शमौन कुरेनी नाम का एक व्यक्ति था जिसको रास्ते में उन्होंने पकड़ा और उसने आगे क्रूस पहाड़ तक लेके गया। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये शमौन कुरेनी नामक एक व्यक्ति जो है, एक छोटा सा रोल इसका जिंदगी में। इस एक दो तीन वर्सेस के बाद इसका जिक्र नहीं है, लेकिन कितना बड़ा कार्य उसने कर दिया कि हम देख सकते हैं उसको जनरेशनल ब्लेसिंग्स में ले गया। ये प्रेरितों के काम नाम की किताब, उसका 13वां अध्याय जब आप पढ़ोगे तो एक और कुरेनी का जिक्र आता है जो इसकी आगे पीढ़ी में से, इसकी पीढ़ी में से था। मैं पढ़ देता हूं, उसका नाम है प्रेरितों के काम नाम की किताब। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे। उसकी आगे छोटे से हमें लगता है कि वो छोटा कार्य, लेकिन वो छोटा नहीं था। वो क्रूस जो प्रभु यीशु मसीह से उस समय नहीं उठाई जा रही थी, उसको उठाकर वो लेके गया। और क्या कार्य देखता अपनी जिंदगी में, वो एफर्ट के द्वारा, वो ओबीडियंस के द्वारा, वो भागा नहीं, डरा नहीं, लेकिन वो क्रूस लेके गया और उसके द्वारा उसको जनरेशनल ब्लेसिंग्स में प्रवेश करने का जो है सबब मिला। हालेलुया। जनरेशनल ब्लेसिंग्स यहां लिखा है प्रेरितों के काम नाम की किताब, उसका 13वां अध्याय। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी। यहां किसको दी थी क्रूस की जिम्मेवारी? शमौन कुरेनी। ये देखो, लुकियुस कुरेनी, उसकी जनरेशंस में से आगे परमेश्वर ने उपदेशक बनाया। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर के कार्य हमारी जिंदगियों के लिए। और जब हम इसके साथ एक और जिक्र मैं पढ़ना चाहूंगा इसी अध्याय में, 57 आयत में यहां लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया और पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने वह शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। देखो, यूसुफ अरमतिया का निवासी, यहां लिखा है कि वो आप ही यीशु का चेला था और वो एक धनी मनुष्य था। और आगे दूसरे गॉस्पल्स में भी आप पढ़ोगे इसका जिक्र। ये व्यक्ति, ये दो व्यक्ति, दोनों का कार्य 2-3 वर्सेस के बाद इनका जिक्र नहीं है बाइबल में। कई बार हम जिंदगियों को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स को पढ़ते हैं, उनकी जिंदगियों से सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। जैसे नूह है, अब्राहम है, जहाक है, यकूब है, मूसा है, यहोशू है, डेविड है। बहुत सारी ऐसी जो जिंदगियां, किंग सोलोमन है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, जो बुद्धिमान राजा गिना गया। और न्यू टेस्टामेंट के कई ऐसे लीडर्स, जो पीटर है, जेम्स है, पौलुस है और जॉन है, जो दिल के करीब रहा परमेश्वर के। और 2 व्यक्ति हैं जो बाइबल में दिल के करीब रहे प्रभु यीशु मसीह के। न्यू टेस्टामेंट में यूहन्ना और ओल्ड टेस्टामेंट में दाऊद, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, उसको खिताब दिया गया। तो इनकी जिंदगियों से हम पढ़ते हैं बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां, बहुत बड़े बड़े कार्य परमेश्वर के राज्य के लिए। लेकिन ये छोटे छोटे कार्य भी
जो परमेश्वर के राज्य में हुए और लिखे गए, उनको भी परमेश्वर ने ब्लेस किया और उनको जनरेशनल ब्लेसिंग्स में प्रवेश किया। उनका जिक्र है, ये गवाहियां हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं, जिनसे हम सीखते हैं। हालेलुया। ये गवाहियां हैं, जिस तरह से वो शिमोन कुरेनी है, छोटा सा कार्य, लेकिन एक्चुअल में वो छोटा नहीं है। हमें लगता है कि 2-3 वर्सेस में ही है, उसके बाद जिक्र नहीं, लेकिन वो क्रूस जो यीशु से उस समय नहीं उठाई जा रही, वो लेके गया। क्या बड़ा कार्य था। और अगली पीढ़ियों में उसको देखो तो एक उपदेशक उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया उस ओबीडियंस के लिए। और प्रभु यीशु मसीह के और भी जो अरमतिया का निवासी यूसुफ, उसने कितना बड़ा कार्य किया उस समय। जो यीशु के साथ 3 साल ट्रेनिंग में थे, चेले थे, वो वहां नहीं मौजूद थे, लेकिन यह व्यक्ति वहां मौजूद था, निडरता के साथ वो कार्य कर पाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां मौजूद थी, परमेश्वर की प्रेजेंस में ये सब हो पाया। हालेलुया। और हम इस बात को जब हम देखते हैं, वन स्मॉल एफर्ट ऑफ ओबीडियंस could lead to generational blessings. One small effort of obedience could lead to generational blessings. Hallelujah. Hallelujah. और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारी जिंदगियों को चंगाइयां दी, बहुत सारे कार्य किए, सेवकाई की, चेलों को तैयार किया। उसके बाद वो प्रेरित बने। बहुत सारे हम जानते हैं सारी बात को, काम को, मिनिस्ट्री वर्क को। और जब हम देखते हैं मुर्दे कितने जिंदा किए प्रभु यीशु मसीह ने। द बुक ऑफ मैथ्यू, इसी किताब को, इसी चैप्टर को, 27 अध्याय को ही देख लो। उसमें 52 आयत से हम पढ़ेंगे। यहां लिखा, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। मैनी, बहुत से, यानी एक दो नहीं है। कई बार हम याद करते हैं कि हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह ने कितने मुर्दे जिंदा किए थे। बहुत सारे लोग, जैरस की बेटी और लाजरस, या फिर तबिथा, जो प्रेरितों के नाम की किताब में जिक्र है उसका। तबिथा जो शी वाज द फर्स्ट फीमेल डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, उसका जिक्र आता है। हम कहते हैं कि वो ये मुर्दे जिंदा हुए जो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुए। लेकिन यहां लिखा है कि बहुत से, मैनी होली पीपल। यहां लिखा है बहुत सारे। यहां लिखा है, तब कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए, लोगों को दिखाई भी दिए। तब सूबेदार ने, जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसको देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। व्हाट अ लवली वर्ड। क्या चमत्कार है। देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया। प्रभु यीशु मसीह ने 1, 2, 3 मुर्दे नहीं जिंदा किए थे। यहां लिखा कई, बहुत सारे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27 अध्याय, उसकी 52 आयत से पढ़ लें। बहुत सारे पवित्र लोगों के शव जी उठे। और ये क्यों हो पाया? परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। पिता की मौजूदगी पुत्र के साथ साथ बनी रही। चाहे आकाश पर स्वर्ग खुलने के द्वारा, और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। ट्रियून गॉड, तीनों ने मिलकर बड़ी बुलाहट को पूरा किया। और आज वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बेटे और बेटियों के बेटे बेटियां होने के नाते हमारे पास है कि हम परमेश्वर के लोगों में उस वचन को सिखाएं और परमेश्वर के उस कलाम को बांटते रहें, और गवाहियों के रूप में अपनी जिंदगियों में भी हम ये जो बातें हैं, ये जो स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट नहीं कह सकते इसको, वचन जो साझा कर रहा हूं, ये कुछ लोग उसको स्टेटमेंट या कुछ लोग उसको टीचिंग्स बोलते हैं। अलग अलग तरीके से हमारी अलग अलग पहचान है और थॉट प्रोसेस है।
ओ तो स्टेटमेंट लगा लो, स्टेटमेंट कुड बी अंडरस्टूड बोथ थियोलॉजिकली एंड प्रैक्टिकली। जो शिमोन कुरेनी का काम, जो अरमतिया का निवासी यूसुफ था, उसका कार्य देखें तो वो प्रैक्टिकल कार्य थे। वो कोई थियोलॉजिकली ट्रेंड लोग नहीं थे, लेकिन वो कार्य कर पाए क्योंकि प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में वो उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। सो every responsibility, every role is important in the kingdom of heaven, either big or small। हर जिम्मेवारी जो परमेश्वर के राज्य में किसी को दी जाती है, मिलती है, या वो निभाता है। और अरमतिया का निवासी यूसुफ तो आप ही यीशु का चेला था, उसको तो 12-13 में भी नाम नहीं, जिक्र नहीं था उसका, लेकिन वो उसने किया क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति में यह कार्य उसके द्वारा होना जरूरी था, उसको चुना गया था। सो थियोलॉजिकली और प्रैक्टिकली दोनों पहलू देखने जरूरी है। आमेन, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उससे जिंदगी में आगे सीखते हुए, जिंदगी में एक विश्वास योग्य परमेश्वर के बेटे बेटियों के रूप में हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा पिता विश्वास योग्य है। प्रभु हमारा जो स्वर्ग में पिता विराजमान है वो विश्वास योग्य है। 5 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं रखना चाहूंगा आप लोगों के सामने, कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए हम इन चीज़ों को करेंगे तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा देखते रहेंगे। पहली बात कि स्पेंड टाइम इन प्रेयर, प्रार्थना में समय बिताना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकल पाता, बिजी शेड्यूल है, एटलीस्ट 15-20 मिनट, 10 मिनट दिन में निकाल लें। वैसे तो कम से कम 2-2.5 घंटे टाइम देना चाहिए, लेकिन जो बहुत बिजी, हम कई बार लोगों को सुनते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे ये कार्य वो कार्य। ठीक है, आप लोग बिजी हैं, हम लोग बिजी, हम भी बिजी हैं, हम सब बिजी हैं लाइफ में, लेकिन प्रार्थना के लिए समय निकालें, अपने लिए दुआ करें, अपने परिवारों के लिए दुआ करें, अपने भाइयों बहनों के लिए दुआ करें, कलीसियाओं के लिए दुआ करें। खासकर जो प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, जो इंटरसेसर्स हैं, उनके लिए दुआ करें, अपने पास्टर के लिए दुआ करें। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लीड करता है, जो कार्य को, जो परमेश्वर के वचन को सिखाता है, बाइबल में लिखा है जो वचन सिखाने वाले वो डबल आदर के योग्य हैं। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी, प्रार्थना में समय बिताएं। दूसरी बात कि स्पेंड टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड, व्यक्तिगत रूप में बाइबल को जरूर पढ़ें। हर बात पर विश्वास ना करें, और जब आप व्यक्तिगत रूप में पढ़ोगे आप जान पाओगे कि दिस इज फ्रॉम द लॉर्ड, दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, कि परमेश्वर की तरफ से क्या है और क्या नहीं है। हालेलुया। और तीसरी बात, लव गॉड, लव पीपल। और चौथी बात, लिव इन फॉरगिवनेस, लिव इन फॉरगिवनेस। पांचवी बात, बी फेथफुल टू गॉड, विश्वास योग्य रहें। यूहन्ना को दिल के करीब पता क्यों कहा गया था? और अपनी माता की जिम्मेवारी भी प्रभु यीशु मसीह ने उसी को दी। क्यों उसको दिल के करीब? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के हृदय को समझ पाया था, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। इसलिए ये रेवलेशन में जब वो कहता कि वो आत्मा में आ गया और उसने वहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की मौजूदगी को देखा, और 7 स्पिरिट्स की वो बात करता है, और वही 7 स्पिरिट्स हैं जिसकी इशाया भविष्यद्वक्ता उसके 11वें अध्याय की दूसरी आयत में करता है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हुए, उसके वचनों को सीखते हुए, उसमें बढ़ते हुए, इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में जब हम प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएंगे, स्पेंड टाइम इन प्रेयर, स्पेंड टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड, इंडिविजुअली, लव गॉड, लव पीपल, लिव इन फॉरगिवनेस एंड बी फेथफुल टू गॉड। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन हमने साझा किया परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के ट्रियून गॉड की उपस्थिति के बारे में, और जो बातें हमने सीखी वो हम सब की जिंदगियों के लिए आशीष का सबब होंगी। आए हम दुआ करें।
सच्चे और जिंदे परवरदिगार परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपकी हजूरी में इस विश्वास के साथ है प्रभु, जो वचन साझा किया गया वो हम सब की जिंदगियों के लिए फलदायक हो प्रभु, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाने योग्य हो। और हमारी आपसे इल्तिजा है और गुजारिश है प्रभु कि हम प्रभु आपकी उपस्थिति में बरकरार रहते हुए आगे जिंदगी को व्यतीत करें, ऐसा हृदय हमारा बनाए। मैं तमाम आपके बेटे और बेटियों को प्रार्थना में याद करता हूँ, संसार भर में जहाँ कहीं भी तमाम कलीसियां को याद करता हूँ। आपके खासकर जो परमेश्वर के लोग हैं, जो वचन को साझा करते हैं, जो लीडरशिप में हैं, जो वर्शिप करते हैं, आराधक हैं प्रभु, उनको भी याद करते हैं। जो प्रार्थना योद्धा हैं, प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु, उनको भी याद करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। तब परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको देते हुए मांगते छोटी सी दुआ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस।